दुबे जी का सबको राम राम। कैसे हैं सब? दुर्गा पूजा आ गया है और आज हम आप सभी को लेकर आए हैं मूर्तिकार के पास। कैसे दुर्गा जी की इतनी खूबसूरत प्रतिमा बनता है, कैसे उसमें मिट्टी से पेंट किया जाता है, कैसे साज सज्जा किया जाता है, सब चीज़ हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, इनसे बात भी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दुबे जी जब जब आते हैं कुछ ना कुछ खास लेके आते हैं। आज खास क्या लेके आए हैं कि मूर्तिकार के पास आए हैं? नहीं, मूर्तिकार तो हैं ही ये, साथ में वकील भी हैं। तो वकील मूर्तिकार साहब के पास हम आए हैं और इनसे बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं ये मूर्ति को, कितना दिन लग जाता है मूर्ति बनाते बनाते, और किस तरह से ये खूबसूरत सा एकदम चेहरा दे देते हैं। लगता है कि हकीकत में माँ दुर्गा अब जो है मूर्ति से प्रकट होकर आपके सामने दिखने वाली है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, देवघर में स्वागत है वकील साहब और कलाकार साहब। धन्यवाद, आपका स्वागत है। अच्छा, ये मूर्ति जो बना रहे हैं आप, इसकी शिक्षा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली? इसकी शिक्षा मैंने पिताजी से ग्रहण किया है। मेरे पिताजी पद्दू मूर्तिकार देवघर के झारखंड के जाने माने प्रसिद्ध कलाकार थे, उन्हीं से मैंने शिक्षा ली है। अच्छा, वकील साहब भी हैं आप, कोर्ट में वहाँ पे तर्क के साथ जज के सामने खड़े रहते हैं, अपने जो भी क्लाइंट हैं उसके लिए लड़ते हैं, और फिर एक जनरेशन से जो मिला हुआ है, पिताजी से जो मिला हुआ है, उसको भी निभा रहे हैं। तो कितना खुशी आपको महसूस होता है? खुशी इस बात की है कि मैं तो अपना क्वालिफिकेशन जो भी ग्रहण करने का था किया, इस लाइन से हट के। उसके बाद देखा कि ये पिताजी की विरासत से मिली है, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं। इसलिए जब भी समय मिलता है मेरे पास, मैं वो सारा समय इस काम में लगा देता हूँ। लोग मुझे कहते भी हैं कि आप एक एडवोकेट होकर ऐसे क्यों करते हैं। इन्होंने अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी परंपरा को बचाने के लिए इस काम में से जुड़ा हूँ, और इससे मैं लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि कुछ सीख के अपने आत्मनिर्भर बने, अपनी स्वावलंबी रोजगार है ये, अपनी रोजगार करे। इसमें किसी भी प्रकार की लोगों से कोई तगादा या करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वतः आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। और जहाँ तक देवघर में पूजा 12 महीना होती रहती है, तो जो इस काम से जुड़े हैं, मैं तो इस काम से बहुत कम जुड़ा हूँ, लेकिन जो हमेशा जुड़े हैं वो साल भर का खर्च इसी से अपना निकालते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि मैं अलग अलग धंधे में हूँ, इसलिए मैं पार्ट टाइम ही इसमें दे पाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए वकील साहब कि विरासत को आप अभी अपने साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन आज का ये जो हाईटेक ज़माना आ गया है, इसमें युवा लोग नहीं चाहता है कि हम अपने विरासत को ढोए। यह है मूर्ति बनाएंगे, हम पढ़ लिख के बन जाएंगे, बाबू साहब बनेंगे। तो साहब तो आप हैं, बन भी गए, लेकिन फिर भी विरासत को ढो रहे हैं आप। आज का युवा कहाँ जा रहा है? आज की युवा वो सिर्फ मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैठे बैठाए हम पैसे कैसे कमा लें। इस कदर बैठे बैठाए पैसे कमाने के होड़ में वो तरह तरह के कभी कभी जुर्म कर बैठते हैं। आज जो इतनी शहर में अपराध, साइबर क्राइम, अन्य आदि अपराध जो बढ़ रही है, वो बैठे बैठे पैसे कमाने की जो दिमाग में सोचते रहते हैं। ये मेहनत करके जो पैसा कमाएंगे, जो आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे, अपने विरासत को आगे ले जाएंगे, वो कभी भी जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे और न किसी के अधीन में उनको गिरना पड़ेगा। वो हमेशा स्वावलंबी रहेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट मत अपनाइए आप लोग, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मेहनत कीजिएगा, आनंद भी आएगा, पैसा भी आएगा। अच्छा, आप एक ठो बात बताइए, किस जैसे बनाते हैं, किस तरह से शुरुआत करते हैं मूर्ति का, और अंत में जब एकदम दुर्गा माँ को, क्योंकि लोग जो रखते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को भसान कर देते हैं, लेकिन आप तो 1 महीना से ज़्यादा इसको रखते हैं। और जब भगवती जाने लगती है आपके घर से, तभी कितना मतलब कैसा महसूस होता है आपको? ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि मैं जो इनका निर्माण करता हूँ, तो मैं भी पहले भगवती इनके रूप को अपने अंदर में बसाता हूँ। भगवती का जो रूप है, उस रूप को मैं देखता हूँ, दिव्य दृष्टि से अपने अंदर में बसाता हूँ। अंदर से फिर इनको ये प्राकृतिक रूप में देता हूँ, इनको इनका रूप स्वरूप प्रदान करता हूँ, और फिर उनको उसी ढंग से सुसज्जित करता हूँ कि लोग यदि देखें तो उनमें एक भक्ति भावना जगे, हैं, उनके दिल में, हृदय में एक देवी का वास हो। इस तरह से उनका रूपरेखा मैं तैयार करता हूँ और उस वैसा ही सुंदरता रूप देता हूँ। और मन साफ रहने से छवि भी साफ बनती है, हमारा ये थिंकिंग रहता है। बनाते समय बहुत सा जाना अनजाने में हम लोगों से अपराध भी होती है, लेकिन क्या करूँ, एक जब हम लोगों को ये वरदान मिली है, देव स्वरूप वरदान है कि आप हमारी ही सृष्टि करें। भगवान ने हम मानवों का सृष्टि किया है, लेकिन हम लोग ये इस भगवान की सृष्टि करते हैं
तो कहीं न कहीं हम लोगों में इनका आशीर्वाद ज़रूर है। और उस दृष्टि से हम चाहते हैं कि वे इतनी खूबसूरत हो, एक सब तरह से लोगों को इतनी मन में भाए, इनके प्रति भावना जगे, भक्ति भाव जगे। और इसी प्रेरणा से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इनकी आकृति बनाता हूँ, इनका निर्माण करता हूँ और फिर इनको अपने घर से विदा देता हूँ। विदाई देते समय कैसा महसूस होता है कि दुख होता है, इतने दिन से हम लगे हुए थे, माँ भगवती के पीछे लगे रहते हैं और अचानक से भगवती माँ को लेके चले जाते हैं? भाव तो मार्मिक हो जाती है विदाई के समय। तो कोई भी विदाई हो, विदाई के समय हृदय का भाव मार्मिक होता है। और कलाकार का भाव जो है, हृदय जो होता है बहुत कोमल होता है। वो तो भाव से ही उनको व्यक्त करते हैं और भाव से ही उनका रूप भी ग्रहण करते हैं, गठन करते हैं। तो उस समय की स्थिति तो मार्मिक होती है। लेकिन क्या किया जाए, बेटी जैसे पाल पोस के बड़ा किया था, शादी के समय उसको विदा किया था, उसी तरह से प्रतिमा का निर्माण भी तो हम लोग करते हैं और उनको विदा करना पड़ता है। क्योंकि जिस जगह पर उनकी पूजा होगी, जहाँ वो जाके प्रचारित होगी, वहाँ के लिए उनको भेजना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को सब कुछ सहन करना पड़ता है। बेटी की विदाई ज़रूरी है, वैसे ही कलाकार के लिए मूर्ति बना के उनका विदाई ज़रूरी होता है। बहुत ही अच्छी बातें वकील साहब के द्वारा, एक मूर्तिकार के द्वारा हम लोग सुने। अच्छा, इसका कितना दिन ये लग जाता है टोटल बनाने में? एक दुर्गा जी बनाने में 6 से 7 दिन एक हेल्पर की आवश्यकता होती है। उसका 6 से 7 दिन में तैयार हो जाती है। साजो सज्जा के लिए सब सामान कहाँ से लाते हैं? यहाँ तो अभी बाज़ार में भी दुकान है जो कि कलकत्ता ये सब से सामान लाते हैं। हम लोग यहीं से ले लेते हैं। पहले हम लोग कलकत्ता से ही डायरेक्ट मंगाते थे सामान सजावट का, हैं। अब यहाँ के लोग, ये दुकानदार हैं, लोकल स्थानीय दुकानदार हैं, वो मंगाते हैं और उन्हीं से हम लोग फिर खरीद कर लेते हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, जो इतना टेंशन हुआ, इसमें आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इस बार पूजा का माहौल भी कम दिख रहा है। और जो जहाँ भी पूजा हो रही है, जैसे 8 फीट 9 फीट की प्रतिमा बनती थी, अब वहाँ 4 फीट 5 फीट की प्रतिमा बन रही है। कीमत भी आधी मिलेगी। इससे तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, रोजी रोजगार है भी है साथ में। अब कीमत भी आधी दाम पर आ गई है और मेहनत तो उससे डबल हो चुका है। अब एक चीज़ आप ध्यान में देख रहे होंगे, कैमरे की नज़र से आप तक पहुंच रही होगी, कि जब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो वकील साहब जो मिट्टी को मसलते जा रहे हैं, मतलब वो अपना काम भी करते जा रहे हैं, उसको क्यों मसला जा रहा है ये बताइए। देख रहे हैं कि कंकर है क्या, उसको निकाल दें। कंकर विहीन मिट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं। कंकर रहने से थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए, प्लेन नहीं होता है। कंकर को हम लोग चुनते रहते हैं, जब भी ज़रूरत होता है चुनते रहते हैं। अच्छा, अब तो हम भी विदा लेने के समय पर आ गए हैं, लेकिन विदा लेने से पहले कुछ गीत आप सुने हैं कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो कुछ गीत अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप पेश कर दे भगवती के ही रूप में, तो बड़ा बढ़िया लगे, सभी दर्शकों को भी और दुबे जी को भी बढ़िया लगेगा। मैं अपने जीवन से जुड़ी एक गीत चाहूँगा, स्वरचित है, वो 2 लाइन ही सुना दूँगा। मतलब गीतकार भी हैं, कलाकार भी हैं, वकील साहब भी हैं। मैं साहित्य से भी जुड़ा हूँ, कभी कविता की रचना करता हूँ, गीत भी लिखता हूँ और संगीत में प्रभाकर की डिग्री हासिल की हूँ। तो मैं एक स्वरचित गीत सुना देता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है। मेरी जीवन की नैया डूब रही है बीच भंवर, पार जाऊं मैं कैसे, कुछ आता नहीं है नजर, कुछ आता नहीं है नजर। मेरी जीवन की नैया डूब रही है बीच भंवर, पार जाऊं मैं कैसे, कुछ आता नहीं है नजर, कुछ आता नहीं है नजर। धन्यवाद। अभी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। मेरी जीवन की नैया डूब रही है बीच भंवर, बहुत ही अच्छा स्वरचित गाना इन्होंने आपके सामने रखा
और आशा करते हैं ये पूरा एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और दुबे जी आपके लिए खास लेकर आते ही रहेंगे। बस प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहिए। तब तक दुबे जी का मेरा राम राम और हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।